विलियम बर्ड्सवर्थ की हम एक और पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टू दी कुक्कू। अगर हम टू दी कुक्कू की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है टू दी कुक्कू वाज कंपोज्ड इन, ये कब लिखी गई? तो 1802 में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, द पोइम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोइम है वो कब पब्लिश होती है? तो पोइम्स इन टू वॉल्यूम में इसको भी पब्लिश कराया जाता है। द पोइम रिमाइंड्स अस ऑफ बर्ड्सवर्थ, तीसरे नंबर का पॉइंट है टू दी कुक्कू में कि ये जो कविता है वो विलियम बर्ड्सवर्थ की किस कविता की याद दिलाती है? जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं, कौन सी पोइम को, टू दी कुक्कू को, तो हमें कौन सी पोइम याद आ जाती है? टू आ स्काईलार्क की याद आती है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, बोला गया है व्हाट डज द पोएट फील ऑन हियरिंग द कुक्कूज वॉइस। कोयल, कुक्कू का मतलब होता है कोयल, कोयल की आवाज सुनकर कवि क्या महसूस करता है? तो उससे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत जॉय फील करता है। पांचवें नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है व्हाई डज द पोएट कॉल द कुक्कू अ वॉन्डरिंग वॉइस, यानी कि कवि ने कोयल की आवाज को बहुत वॉन्डरिंग वॉइस क्यों कहता है? ये सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए इट इज हियर्ड बट नॉट सीन, ये सुनाई तो दे रही है ये आवाज लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। अगला 6 नंबर का पॉइंट है वेयर इज द पोएट लाइंग व्हाइल लिसनिंग टू द वर्ड, पक्षी की आवाज सुनते समय कवि कहाँ लेटा हुआ है? तो वो ऑन द ग्रास, घास पर लेटा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज टू फोल्ड साउट सजेस्ट, ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, वो किस चीज का, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है अलग अलग दिशाओं में गूंजती हुई आवाज। इकोइंग साउंड का मतलब होता है गूंजती हुई आवाज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। आठवें नंबर का पॉइंट है द कुकूज वॉइस सीम्स टू पास फ्रॉम, यानी कि कोयल की आवाज किससे किस सीमा तक जाती प्रतीत होती है? टू पास फ्रॉम हिल टू हिल, हम कह सकते हैं कोयल की आवाज जो है वो पहाड़ी से पहाड़ी तक जाती प्रतीत होती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सॉन्ग ऑफ कुकू अवेकन्स द पोएट्स, कोयल का गीत कवि के किस भाव को जगाता है? तो मेमोरी एंड इमेजिनेशन वाले भाव को, स्मृति और कल्पना वाले भाव को जगाता है। अगला क्वेश्चन है द पोएट कास द कुक्कू, 10 नंबर पे बोला गया है कि कवि जो पोएट है वो कोयल को क्या कहता है? तो कोयल को कहता है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग का मतलब बसंत की प्रिय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे द कुकू रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज, जो कोयल है वो कवि को किसकी याद दिलाती है? तो उसके बचपन की याद दिलाती है, चाइल्डहुड। एज अ चाइल्ड व्हाट डिड द पोएट ट्राई टू डू, 12 नंबर पे बोला गया है कि बचपन में कवि क्या करने की कोशिश करता है? तो प्रकृति में पक्षियों को ढूंढने की कोशिश करता है, तो फाइंड द वर्ड्स इन नेचर। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुड द पोएट नेवर फाइंड द कुकू, कवि को कोयल कभी क्यों नहीं मिल पाती? तो वह स्वर्गीय स्थान पर रहती है, इसलिए शी ड्वेल्ट, वो रहती है इन अ हेवनली प्लेस। द कुक्कू सिंबलाइजेज, यहाँ पर कुक्कू पक्षी को किस प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है? कल्पना और रहस्य के रूप में, इमेजिनेशन एंड मिस्ट्री। 15 नंबर का क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम इज, इस कविता का भाव कैसा है, टोन कैसा है? तो बहुत ही ज्यादा आनंदमय और स्मृतिपूर्ण, जॉयफुल एंड नॉस्टैल्जिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो उनको भी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है टू दी कुक्कू, जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। ये इसकी रचना कब हुई, ये कब कंपोज की गई? 1802 में इस पोइम को कंपोज किया गया है। और ये पोइम जो है वो पब्लिश कब हुई टू दी कुक्कू? तो 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था, पोइम्स इन टू वॉल्यूम में। चौथे नंबर का पॉइंट है द पोइम इज अ नेचर लिरिक सेलिब्रेटिंग द कुक्कू वर्ड, यह कविता एक प्राकृतिक गीत, प्रकृति गीत, नेचर लिरिक कह सकते हो, यानी कि ये जो कविता है वो एक नेचर लिरिक है जो कोयल पक्षी का उत्सव मनाती है। पांचवें नंबर का पॉइंट है द पोएट फील्स जॉय ऑन हेयरिंग द कुकूज वॉइस, जो कवि है वो कोयल की आवाज को सुनकर के आनंद महसूस करता है। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा, ही कॉल्स द ही कॉल्स द कुकू अ बॉन्डिंग वॉइस, और इस पोइम के अंदर विलियम बर्ड्सवर्थ ने कुक्कू को बॉन्डिंग वॉइस कहकर के पुकारा है। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है द वर्ड इज हियर्ड बट नॉट सीन, यहाँ पर यह पक्षी सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। द पोइट लाइज ऑन द ग्रास बाय लिसनिंग टू द वर्ड,
बोला गया है कि कभी पक्षी की आवाज सुनते समय घास पर लेटा होता है। 9 नंबर का पॉइंट है दी टू फोल्ड साउंड सजेस्टेड इकोइंग साउंड। टू फोल्ड साउंड गूंजती हुई आवाज को दर्शाता है। 10 नंबर का है द वॉइस सीम्स टू ट्रेवल फ्रॉम हिल टू हिल। उसकी आवाज एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है। 11 नंबर का पॉइंट है हमारा द कुकू सॉन्ग अवेकन्स द पोइट्स इमेजिनेशन। कोयल का गीत कवि की कल्पना को जागृत करता है। 12 नंबर का पॉइंट है इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। यह उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। 13 नंबर का पॉइंट है द पोइट कॉल्स द वर्ड डार्लिंग टू द स्प्रिंग। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कवि कोयल को बसंत की प्रिय यानी कि डार्लिंग डार्लिंग टू द स्प्रिंग कह करके पुकारता है। अगला एज अ चाइल्ड ही ट्राइड टू फाइंड द वर्ड बट फेल्ड। बचपन में उसने पक्षी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। 15 नंबर का पॉइंट है द कुकू इज एसोसिएटेड विद मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन। कोयल जो है वो रहस्य और कल्पना से जुड़ी हुई पक्षी है। अगला बोला गया है द वर्ड इज लिंक्ड विद हेवनली और सेलेस्टियल ब्यूटी। ये कहा गया है ये जो पक्षी है कुकू वो स्वर्गीय या दिव्य सुंदरता से संबंधित है। 17 नंबर का पॉइंट है द पोएम हाइलाइट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कविता कल्पना की शक्ति को उजागर करती है। 18 नंबर का पॉइंट है नेचर इंस्पायर्स जॉय एंड नॉस्टैल्जिया इन द पोइट। प्रकृति कवि में आनंद और पुरानी यादें। नॉस्टैल्जिया क्या होती है? पुरानी यादों को कहते हैं, पुरानी स्मृति जो होती है उनको नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। तो जो प्रकृति है वो कवि में आनंद और पुरानी यादों को जगाती है। 19 नंबर का पॉइंट है द टोन ऑफ द पोएम इज जॉयफुल एंड नॉस्टैल्जिक। इस कविता का भाव जो है वो आनंदपूर्ण और स्मृतिपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है इस पोएम का हमारा द पोएम रिफ्लेक्ट्स विलियम वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर एंड चाइल्डहुड। ये कविता वर्ड्सवर्थ के प्रकृति और बचपन के प्रति प्रेम को दर्शाती है।